Assalamu alaikum respected viewers. I'm Dr. Mohammad Ansari, Assistant Professor of Pediatrics and Family Medical Specialist. आज वीडियो बनाने जा रहा हूँ मैं गाउट बीमारी के बारे में। गाउट बीमारी क्या होती है, किन लोगों को मुतासर करती है, कैसे मुतासर करती है, क्यों इसमें जॉइंट पेन्स होते हैं, क्यों मसल पेन्स होते हैं, क्यों रीनल स्टोन्स बन जाते हैं। गाउट यूरिक एसिड की एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन की वजह से होता है। यूरिक एसिड प्यूरिन से बनता है हमारी बॉडी में, और प्यूरिन कहाँ से आती है? हमारी डाइट में आती है। और डाइट में कौन सी चीज़ों में ज़्यादा होती है? ज़्यादा गोश्त वाली चीज़ों में होती है। ऑर्गन मीट्स जो होते हैं उनमें ज़्यादा होती है। इस वजह से, और ये ज़्यादा मेल्स को अफेक्ट करती है क्योंकि मेल्स का कंजम्पशन जो है वो गोश्त की और प्यूरिन वाली डाइट्स की, मेल की कंजम्पशन ज़्यादा होती है। तो ज़्यादातर ये बीमारी मेल्स को अफेक्ट करती है। ख़वातीन को भी अफेक्ट करती है लेकिन मेल्स को ज़्यादा अफेक्ट करती है। फिर इस बीमारी को, क्योंकि ये डाइट से प्यूरिन आ रहे होते हैं और यूरिक एसिड बना रहे होते हैं बॉडी में, और बॉडी से एक्सीड नहीं हो रहे होते, ज़्यादा मिकदार में यूरिक एसिड बन रहा होता है बॉडी में, तो फिर इसमें हम कोशिश ये कर सकते हैं, बड़ी आसानी से इसका इलाज किया जा सकता है डाइट की मॉडिफिकेशन से। उसमें आपको मालूम होना चाहिए कि कौन सी डाइट में बहुत ज़्यादा प्यूरिन्स हैं, कौन सी डाइट में मॉडरेट अमाउंट में है, और कौन सी अमाउंट डाइट में बिल्कुल प्यूरिन फ्री है, कौन सी डाइट्स बिल्कुल प्यूरिन फ्री हैं। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं ऐसी डाइट जो आपने 100% अवॉइड करनी है, जिनके अंदर प्यूरिन की बहुत बड़ी मिकदार मौजूद है, ताकि आप इस मर्ज से बचे रहें, इसकी अलामात से बचे रहें। तो उसमें एक चीज़, ये भी चीज़ बताने वाली है कि जिस वक्त आप ज़्यादा प्यूरिन रिच डाइट ले लें, अगर गलती से किसी मीटिंग में, किसी पार्टी में, किसी जगह पे अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस में आपने खा लिया ज़्यादा अमाउंट ऑफ प्यूरिन, तो फिर आप ऊपर से उसकी मेडिसिन जो कि एलोप्यूरिनॉल है, यूरिकोज यूरिक एजेंट है, वो आप फिर एडिक्वेट अमाउंट में लें, ताकि आपके जिस्म से यूरिक एसिड निकल जाए, और ऐसा ना हो कि सोए हुए आपके जिस्म में वो बनता रहे यूरिक एसिड, और आपके जॉइंट्स में एक्यूमुलेट होता रहे या मसल्स में एक्यूमुलेट होता रहे, और आपको जो है उसकी वजह से दर्द, तकलीफ और थकावट महसूस हो। अभी हम बात कर लेते हैं जी, कौन सी हाई प्यूरिन डाइट्स हैं। सबसे पहले जो ऑर्गन मीट्स हैं, जैसे लिवर है, जैसे किडनी है, जैसे ब्रेन है, सार्डीन्स हैं, ऐसी ये मछलियाँ होती हैं छोटी छोटी, जो कि जौहर के पानी में पाई जाती हैं, जो कि छोटे छोटे पाउंड्स में बनाई में जो है वो पाली जाती हैं। कैवियार, कैवियार जो है ये अंडे होते हैं, मछली के अंडे होते हैं। ये बहुत वैसे तो ताकतवर होते हैं, लेकिन इनमें प्यूरिन्स की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है। इन सबको आपने अवॉइड करना है। फिर बियर का इस्तेमाल, हमारे मुआशरे में तो नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, बियर, अल्कोहलिक ड्रिंक्स का इस्तेमाल, ये भी बिल्कुल इसमें इस बीमारी में तर्क करना पड़ता है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे मसाइल होते हैं। फिर मॉडरेट अमाउंट ऑफ प्यूरिन किस में है? मॉडरेट अमाउंट ऑफ प्यूरिन है बीफ में। सब तरह के गोश्त में, जितना लाल गोश्त होगा उतना ज़्यादा उसमें प्यूरिन होगा, जितना वाइटिश होगा उतनी कम प्यूरिन होगी। तो गोश्त में, लाल गोश्त में, बीफ है, मटन है, उसके अंदर इसमें मॉडरेट अमाउंट ऑफ प्यूरिन है। मॉडरेट जो हाई प्यूरिन वाली हैं वो तो आप लेना ही छोड़ दें ना। वो तो आप लिवर, किडनी, बेजा फ्राई और टकाटक टाइप चीज़ें, या सार्डीन्स या कावियार, वो तो आप लेना ही छोड़ दें। लेकिन जो मॉडरेट वाली हैं वो आपने मॉडरेट अमाउंट में लेनी है। ये चीज़ें मॉडरेट अमाउंट में क्यों लेनी है? क्योंकि प्रोटीन वाली डाइट है, और आपकी बॉडी को हेल्दी मैकेनिज्म्स मेंटेन करने के लिए, हेल्थ मेंटेन करने के लिए प्रोटीन्स की ज़रूरत है। तो प्रोटीन्स आपने मॉडरेट अमाउंट में लेनी है। लेकिन जितना ज़्यादा लें, फिर उसी हिसाब से आप मेडिसिन भी अपनी एडजस्ट करें। ऐसा एडवाइजेबल नहीं होता कि आप डेली बेसिस पे अपनी जो है वो एलोप्यूरिनोल की डोज एडजस्ट करते फिरें, लेकिन आप ज़हन में ज़रूर रखें कि अभी मैंने पानी ज़्यादा पीना है, मेडिसिन अब मैंने अपनी जो है वो टाइम से लेनी है। ऐसा ना हो कि खाना भी जो है वो बदपरहेज़ी खा लिया, और उसके बाद फिर मेडिसिन भी 6 घंटे लेट ली, तो फिर इससे नुकसान बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो मॉडरेट अमाउंट किस में है जी? फिश में है, शेल फिश के अंदर है, आपके बीफ्स के अंदर है, मटन के अंदर है, टर्की के अंदर है, डक के गोश्त के अंदर है, चिकन के गोश्त के अंदर है, लेग्यूम्स के अंदर है, पीस के अंदर है, चिक पीस के अंदर है, दालों के अंदर है, ओट्स के अंदर है। इन सब चीज़ों में मॉडरेट अमाउंट ऑफ प्यूरिन है। कुछ फल और सब्जियां भी ऐसी हैं जिनके अंदर ज़्यादा मिकदार में प्यूरिन पाई जाती है। उसके अंदर सबसे पहले आती है गोभी, कॉलीफ्लावर यानी, स्पिनच आता है, स्ट्रॉबेरी आता है, कॉर्न आता है, कुछ फल और सब्जियों में भी इवन ज़्यादा मिकदार में, होल ग्रेन्स में आता है, लेग्यूम्स में आता है, पीस में आता है, कुछ ऐसी फलियों वाली सब्जियां, उनके अंदर प्यूरिन्स की मिकदार कदरे ज़्यादा होती है। लेकिन एज़ कम्पेयर टू मीट्स, मीट्स के कंपैरिजन में इसमें फिर भी लेग्यूम्स प्यूरिन्स की मिकदार कम होती है। फिर उसके बाद हम फाइनली आ जाते हैं उन चीज़ों के ऊपर जो आप फ्रीली खा सकते हैं, जिनके खाने में कोई ममानियत नहीं है, जिनमें प्यूरिन्स की मिकदार सबसे कम है, 10 यूरिक एसिड प्रोड्यूस होने की चांसेस बहुत कम है। उसमें आ जाते हैं जी, आपके वेजिटेबल्स आ जाती हैं, आपके फ्रूट्स आ जाते हैं, फ्रूट जूसेस आ जाते हैं, आप एग्स आ जाते हैं। इवन एग्स, एग्स के अंदर प्यूरिन अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है।
तो एग जो है वो बहुत अच्छा, बहुत रिफाइंड सोर्स है प्रोटीन का। तो ऐसे लोग जिनको यूरिक एसिड का मसला और गाउट का मसला हो, तो वो एग इस्तेमाल कर सकते हैं, वो अपनी डेली की ज़रूरियात एग से पूरी कर सकते हैं। फिर दालों में, फिर शुगर और स्वीट कंटेनिंग फूड्स में प्यूरिन की मिकदार बहुत कम होती है। तो आपने क्या अवॉइड करना है जी? आपने सबसे ज़्यादा अवॉइड करना है लिवर को, किडनी को, सार्डीन्स को, भेजा फ्राई को, टका-टक को आपने अवॉइड करना है, और आपने मीट कोशिश करनी है कि कम से कम खाएँ। ये जो फर्स्ट लेवल पे की चीज़ें जिनमें बहुत हाई मिकदार है प्यूरिन की, ये तो बिल्कुल आपने लेना ही नहीं है। और जो दूसरा है जिनमें मॉडरेट मिकदार है, जैसे कि बीफ हो गया, जैसे मटन हो गया, जैसे गोश्त कीमा हो गया, जैसे पोल्ट्री हो गया, चिकन हो गया, डक हो गया, या मछली होगी, उसके अंदर मॉडरेट अमाउंट है, तो मॉडरेट अमाउंट में आप खाएंगे। और कौन सी चीज़ें ज़्यादा खाएंगे, कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल आप फ्रीली कर सकते हैं? उसके अंदर आटा है, उसके अंदर ब्रेड है, उसके अंदर चपाती है, उसके अंदर नान है, उसके अंदर आपकी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं, ऑलमोस्ट ऑल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एक्सेप्ट स्पिनच, एक्सेप्ट कॉलीफ्लावर, एक्सेप्ट स्ट्रॉबेरी एंड एक्सेप्ट कॉर्न। और मल्टीग्रेन आप ब्रेड खा सकते हैं, वो भी आपको फ़ायदा करेगी, आपके वज़न को भी जो है वो कंट्रोल रखेगी, जॉइंट की स्ट्रेंथ को भी मजबूत रखेगी वज़न के साथ, क्योंकि वज़न ज़्यादा होता है तो जॉइंट्स टेढ़े-मेढ़े हो जाते हैं। और साथ ही साथ आपको ये भी फ़ायदा होगा कि आपको उससे प्रोटीन्स भी सही मिकदार में मिलेंगी। फिर उसके बाद आप क्या खा सकते हैं, आप शुगर वाली चीज़ें खा सकते हैं, आप स्वीट चीज़ें खा सकते हैं, आप मिठाइयाँ खा सकते हैं, आप केक्स खा सकते हैं, उसमें इंशाल्लाह ये प्रॉब्लम नहीं होगा। आप जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स को भी आप बैलेंस तरीके से खा सकते हैं, यानी दूध, दही का इस्तेमाल और क्रीम का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। मक्खन के इस्तेमाल में कोई प्यूरिन नहीं है, लेकिन जो होल मिल्क होता है, उसका जब आप इस्तेमाल करते हैं तो उसके अंदर प्यूरिन्स की मिकदार काफ़ी होती है। तो वो आपको किसी हद तक नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन उसका भी बैलेंस, क्योंकि मॉडरेट अमाउंट है, मॉडरेट अमाउंट ऑफ प्यूरिन है, तो मॉडरेट अमाउंट में आप इस्तेमाल करेंगे दूध को और दही को, तो आपको फायदा होगा। उम्मीद है आज की वीडियो से आप लोगों को फायदा होगा, और आप मेरी वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।